Welcome to our channel Study Physical Education. It's more than just playing games. हमारा आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी आजादी के बाद इंडिया में फिजिकल एजुकेशन की डेवलपमेंट। आजादी के बाद देश का फोकस सिर्फ लिटरेसी पर नहीं था, बल्कि फिटनेस, डिसिप्लिन, कैरेक्टर बिल्डिंग और यूथ डेवलपमेंट को भी नेशन बिल्डिंग का स्ट्रॉन्ग पिलर माना गया। इसी सोच के साथ सरकार ने कई कमिटीज, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स शुरू किए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस कमिटीज एंड पॉलिसीज की। 1948 में नेशनल कैडेट कॉर्प्स (एनसीसी) की शुरुआत हुई। एनसीसी का मुख्य उद्देश्य यूथ में डिसिप्लिन, लीडरशिप, यूनिटी और नेशनल इंटीग्रेशन विकसित करना था। एनसीसी ने फिजिकल एजुकेशन को मिलिट्री ट्रेनिंग और कैरेक्टर बिल्डिंग के साथ जोड़ दिया। इसी साल तारा चांद कमेटी 1948 का गठन किया गया, जिसने स्कूल्स और कॉलेजेस में फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट करने की सिफारिश की। 1948 में बनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन डॉक्टर एस राधाकृष्णन कमेटी ने यूनिवर्सिटीज में फिजिकल एजुकेशन को एजुकेशन सिस्टम का जरूरी हिस्सा माना। 1950 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन (कैपर) की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य पूरे देश में फिजिकल एजुकेशन और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को प्लान करना और कोऑर्डिनेट करना था। 1953 में राजकुमारी अमृत कौर स्पोर्ट्स कोचिंग स्कीम लॉन्च की गई। इस स्कीम का एम था ट्रेन्ड कोचेस तैयार करना और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंप्रूव करना। इसी स्कीम के अंतर्गत हॉकी लेजेंड ध्यानचंद ने कोच के रूप में सर्विसेज दी। 1954 में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स (AICS) की स्थापना हुई। इसी वर्ष जेके भोंसले द्वारा नेशनल डिसिप्लिन स्कीम (NDS) शुरू की गई, जिसका उद्देश्य स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और फिजिकल एफिशिएंसी डेवलप करना था। 1959 में एन कुंजरू द्वारा कुंजरू कमेटी बनाई गई, जिसने यूथ डेवलपमेंट और विभिन्न यूथ प्रोग्राम्स के कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया। 1959-60 में नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव लॉन्च हुई, जिससे मास लेवल पर फिटनेस और फिजिकल स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने की कोशिश की गई। 1964-66 की कोठारी कमीशन ने स्ट्रांगली रेकमेंड किया कि फिजिकल एजुकेशन को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया जाए। इसके बाद 1965 में नेशनल फिटनेस कॉर्प्स (NFC) और 1969 में नेशनल सर्विस स्कीम (NSS) शुरू की गई, जिनका उद्देश्य यूथ को फिटनेस, डिसिप्लिन और सोशल सर्विस से जोड़ना था। 1968 और 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन (NP) में स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन को एजुकेशन सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट माना गया। रूरल एरियाज में स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करने के लिए 1970-71 में रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम शुरू किया गया। इसी समय स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च हुई, जिससे टैलेंटेड प्लेयर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने लगा। 1975 में नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल फॉर विमेन आयोजित किया गया, जिसने विमेन पार्टिसिपेशन और विमेन एम्पावरमेंट को स्पोर्ट्स के माध्यम से बढ़ावा दिया। 1982 में एक सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स की स्थापना हुई, जो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा माइलस्टोन था। 21 अगस्त 1984 को नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी का रेजोल्यूशन पास हुआ, जिसका प्राइमरी पर्पस इंडिया में स्पोर्ट्स के स्टैंडर्ड को ऊपर उठाना था। 1985 में स्पेशल एरिया गेम्स (SAG) स्कीम शुरू की गई, जिसका फोकस ट्राइबल, रूरल और बैकवर्ड एरियाज पर था। रीसेंट पीरियड में 2018 का खेलो इंडिया प्रोग्राम ग्रासरूट्स लेवल पर स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करने में बहुत इफेक्टिव साबित हुआ। 2019 का फिट इंडिया मूवमेंट ने फिटनेस को मास मूवमेंट बना दिया। और अंत में NEP 2020 ने होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन पर जोर दिया, जिसमें स्पोर्ट्स, योगा और फिटनेस को मेन स्ट्रीम एजुकेशन से जोड़ा गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। अब बात करते हैं उन फिजिकल एजुकेशन के की इंस्टीट्यूशंस की जो आजादी के बाद एस्टैब्लिश किए गए। आजादी के बाद भारत ने यह समझ लिया था कि फिजिकल एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने के लिए सिर्फ पॉलिसीज ही नहीं, बल्कि स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस भी जरूरी है, जहां टीचर्स, कोचेस और स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स को साइंटिफिक ट्रेनिंग मिल सके। इसी सोच के साथ कुछ वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए गए। 1957 में लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन (LNCP) ग्वालियर की स्थापना की गई,
जिसे आज LNIP लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। इसके फाउंडर प्रिंसिपल डॉक्टर PM जोसेफ थे, जिन्होंने भारत में मॉडर्न, साइंटिफिक और प्रोफेशनल फिजिकल एजुकेशन की स्ट्रॉन्ग नींव रखी। LNIP ने ट्रेन्ड फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, कोचेस, रिसर्चर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स तैयार किए और फिजिकल एजुकेशन को एक रिस्पेक्टेड एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में स्थापित किया। 1961 में नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NSNIS पटियाला की स्थापना हुई। यह इंस्टीट्यूट मेनली कोचेस ट्रेनिंग और एलीट स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पर फोकस करता है। NSNIS ने भारत को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के क्वालिफाइड कोचेस दिए, जिन्होंने एथलीट्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में बहुत बड़ा रोल निभाया। आज भी यह इंस्टीट्यूट इंडियन स्पोर्ट्स सिस्टम का बैकबोन माना जाता है। 1984 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI की स्थापना की गई। SAI का मुख्य उद्देश्य था स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग को एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में लाना। SAI के थ्रू स्टेडियम्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, कोचिंग स्कीम्स और एथलीट सपोर्ट प्रोग्राम्स शुरू किए गए, जिससे इंडिया में स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन को नेशनल लेवल पर नई डायरेक्शन मिली। अब बात करते हैं उन प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूटर्स की, जिन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन फिजिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड को ऊपर उठाया। आजादी के बाद फिजिकल एजुकेशन के विकास में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों का योगदान रहा, जिन्होंने इस सब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज्ड, साइंटिफिक और प्रोफेशनल डिसिप्लिन के रूप में स्थापित किया। इनमें सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर PM जोसेफ का। डॉक्टर PM जोसेफ को मॉडर्न इंडियन फिजिकल एजुकेशन का आर्किटेक्ट माना जाता है। वे LNIP ग्वालियर के फाउंडर प्रिंसिपल रहे। उन्होंने फिजिकल एजुकेशन को टीचर ट्रेनिंग, रिसर्च और हायर एजुकेशन से जोड़ा। उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें 1967 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर अजमेर सिंह एक ओलंपियन होने के साथ साथ एक डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिशियन भी थे। वे LNIP ग्वालियर के वाइस चांसलर और पंजाब यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स रहे। उन्होंने फिजिकल एजुकेशन को कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बीच ब्रिज की तरह डेवलप किया। प्रोफेसर DG वाखरकर महाराष्ट्र के स्टेट इंस्पेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन रहे। उन्होंने नेशनल डिसिप्लिन स्कीम NDS और नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव को ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे एक प्रोलिफिक ऑथर भी रहे, जिनकी बुक्स आज भी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल हैं। प्रोफेसर ML कमलेश LNCP तिरुवनंतपुरम के फॉर्मर प्रिंसिपल रहे। उन्होंने फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पर एक्सटेंसिव रिसर्च और पब्लिकेशंस की। उनका योगदान फिजिकल एजुकेशन को सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग से आगे ले जाकर साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पोर्ट्स से जोड़ने में बेहद अहम रहा। JK भोंसले ने नेशनल डिसिप्लिन स्कीम NDS की कंसेप्ट दिया। इस स्कीम का एम था स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, फिजिकल फिटनेस और सिविक सेंस डेवलप करना, जिससे फिजिकल एजुकेशन को कैरेक्टर बिल्डिंग से जोड़ा गया। अब बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की फील्ड के उन नेशनल अवार्ड्स की जो आजादी के बाद शुरू किए गए। आजादी के बाद भारत सरकार ने यह महसूस किया कि अगर फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना है तो प्लेयर्स, कोचेस, यूनिवर्सिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉपर रिकॉग्निशन देना बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य से भारत में कई नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स शुरू किए गए, जो एक्सीलेंस, डेडिकेशन और लाइफ लॉन्ग कंट्रीब्यूशन को ऑनर करते हैं। इनमें सबसे पहले है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भारत का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। इस अवार्ड की शुरुआत 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से हुई थी और 2021 में इसका नाम बदलकर महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। यह अवार्ड उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाकर देश का नाम रोशन किया हो। यह अवार्ड एक्सीलेंस, कंसिस्टेंसी और वर्ल्ड क्लास अचीवमेंट का सिंबल माना जाता है। नेक्स्ट इज अर्जुना अवार्ड। अर्जुना अवार्ड की स्थापना 1961 में की गई थी। यह अवार्ड उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने लगातार कई वर्षों तक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी हो। इस अवार्ड का उद्देश्य एथलीट्स को एनकरेज करना और उन्हें यह मैसेज देना है कि हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और डेडिकेशन को नेशनल लेवल पर सम्मान मिलता है। नेक्स्ट इज द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत 1985 में हुई।
यह भारत का हाईएस्ट ऑनर फॉर कोचेस माना जाता है। यह अवार्ड उन कोचेस को दिया जाता है जिन्होंने एथलीट्स को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। यह अवार्ड यह दर्शाता है कि स्पोर्ट्स में सक्सेस के पीछे कोच की रोल कितनी महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट इज मेजर ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। मेजर ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स की स्थापना 2002 में हुई। यह अवार्ड उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने पूरे जीवन में स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन के डेवलपमेंट में एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन दिया हो। यह अवार्ड लॉन्ग टर्म डेडिकेशन, सर्विस और लेगेसी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी। माका ट्रॉफी की शुरुआत 1956-57 में हुई थी और यह भारत का ओल्डेस्ट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है। यह अवार्ड उस टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी को दिया जाता है जो एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बेस्ट परफॉर्मेंस करती है। इस ट्रॉफी ने यूनिवर्सिटीज को स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करने के लिए मोटिवेट किया है। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की स्थापना 2009 में की गई। यह अवार्ड उन ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेट्स और इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है जो स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन को एक्टिवली प्रमोट करते हैं। इस अवार्ड का उद्देश्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एनकरेज करना है। नेक्स्ट इज तेनजिंग नोगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। तेनजिंग नोगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड की शुरुआत 1993-94 में हुई। यह भारत का हाईएस्ट अवार्ड इन एडवेंचर स्पोर्ट्स है। यह अवार्ड माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, राफ्टिंग और अदर एडवेंचर स्पोर्ट्स में आउटस्टैंडिंग करेज और अचीवमेंट को ऑनर करता है। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, keep learning, keep implementing and keep improving.